चलिए हम बात करते हैं आज हिंदी में कारक। ठीक। देखो, कारक की परिभाषा हम देखते हैं पहले। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उससे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं हम, कह रहा है कि माँ ने चाकू से सेब काट कर, ठीक, बेटे को खिलाया। ठीक। अब इसमें हम देखें विभक्ति, कारक चिन्ह और प्रासर्ग क्या होता है। ठीक। जैसे ने, ये आपका हो गया कर्ता। ठीक। से हो गया ये क्या होगा? संबंध। ठीक। और को मतलब ये हम कह सकते हैं कर्म हो गया। ठीक। फिर हम देखें आगे। आगे में हम देखते हैं कारक, और इसमें हम देखते हैं उसकी विभक्ति, प्रासर्ग और क्या होता है? चिन्ह क्या होता है। ठीक। आगे हम देखते हैं, देखो हमारा सबसे पहले क्या है? कर्ता। ठीक। इसका चिन्ह हमारा क्या होता है? ने। कर्म क्या होता है? को। कारण क्या होता है? से। ठीक। और संप्रदान क्या होता है? के लिए या को। फिर अपादान क्या होता है? से, मतलब अलगाव। यहाँ से के मतलब द्वारा, यहाँ जोड़ने से मतलब है। ठीक। और यहाँ से हमारा क्या होता है? अलगाव से मतलब है। संबंध का, के, की। ठीक। या रा, रे, री होता है। अधिकरण में या पर। ठीक। और संबोधन होता है हे, अरे, ओ, आहा, वाह। ठीक। ऐसा कुछ होता है तो उसे हम कहते हैं संबोधन। कारक आपके कितने प्रकार के हो जाएंगे? 8 प्रकार के। ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, और संपन्न काकी के, और अधिकरण में पर या संबोधन में हा, हे, अरे, ओ, आहा, वाह। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या हमारा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कारक। ठीक। हम आगे चलते हैं। देखो, देखो एक वाक्य में प्रायः हम एक से अधिक कारक हो सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। अब देखो हमारा पहला है कर्ता। देखो, जो काम को करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। प्रायः इनमें कर्ता के साथ ने लगा होता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि हर कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो। ठीक। अब जैसे हमारा उस एग्जाम्पल में देखिए, करा मोहन ने खाना खाया। तो अगर कहा जाए इसमें कर्ता कौन है, तो मोहन ने खाना खाया। तो मतलब हम कह सकते हैं मोहन इसमें कर्ता है। इसमें सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली, तो ने यहाँ आ गया, जिसके साथ लगा हुआ हमारा क्या हो गया? कर्ता। मतलब सीता इसमें हमारी क्या हो गई? कर्ता हो गई। ठीक। ये ने जो हमारा होता है केवल पहचान करने का एक चिन्ह होता है। ठीक। चलो फिर हम आगे चलते हैं। फिर इसी में हम देखें, जैसे कह रहा है कि सीता कपड़े को धो रही है। ठीक। इसमें कर्ता कारक बताइए। तो कर्ता जैसे यहाँ सीता ने कपड़े को धो रही है, थोड़ा सा उचित नहीं है, लेकिन यहाँ सीता कपड़े को धो रही है मतलब सीता द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं सीता इसमें क्या हो जाएगा? रीता इसमें कर्ता हो जाएगा। फिर कह रहा महेश के द्वारा रमेश को पढ़ाया गया। तो हम कर्ता कह सकते हैं कि किसके द्वारा? महेश के द्वारा कार्य किया गया। ठीक। कर्म क्या किया गया? कि रमेश को पढ़ाया गया। तो हम कह सकते हैं कर्म कारक, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। फिर कह रहा है मोहन को पढ़ाना चाहिए। तो इसमें अगर हम कर्ता बात करें तो क्या हो गया? मोहन। ठीक। अब जैसे कह रहा है राम ने रावण को तीर से मारा। तो देखो, कर्ता हो गया राम ने, कर्म क्या हो गया? रावण को मारा, और करण हो गया किससे मारा? तो हम कह सकते हैं क्या? तीर से मारा। ठीक। तो ये करण कारक हो जाएगा। इसमें इसमें करण कारक, इसमें कर्म कारक, इसमें कर्ता कारक। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। फिर हम बात करें कर्म कारक की। तो कर्म कारक मतलब क्या होता है? जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले वहाँ क्या होता है? कर्म कारक होता है। विभक्ति इसकी क्या होती है? को होती है। जैसे कहा जाए राम को खाना खिलाओ, तो राम को खाना खिलाओ, किसको खिलाओ? राम को खिलाओ। तो हम कह सकते हैं राम क्या हो गया? कर्म कारक हो जाएगा। अब जैसे मनोज क्रिकेट खेलता है। मनोज क्रिकेट खेलता है। जैसे अगर हम क्रिकेट को हटा दें, क्या खेलता है? तो क्रिकेट खेलता है। तो हम कह सकते हैं क्रिकेट इसमें क्या हो गया? क्रम हो गया। जैसे कह रहा है कि राम ने सीता को पढ़ाया।
फिर किसको पढ़ाया, तो हम कह सकते हैं सीता को पढ़ाया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, जैसे अध्यापक बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं, अध्यापक ने बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं, तो कहा जाए किसको पढ़ाए हैं, तो छात्र को पढ़ाए हैं, तो छात्र यहाँ क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। देखो इसमें कुछ अपवाद भी आपको मिलते हैं, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि परिव के अर्थ, ठीक, परिव के अर्थ कर्म कारक होगा, एक ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वहाँ पर भी क्या होगा, कर्म कारक हो। जैसे मेरे गांव के तीनों तरफ रेल की पटरी है, तो ये जो तीनों तरफ है ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कर्म कारक। जैसे कह रहा है मेरे स्कूल के दोनों तरफ तालाब हैं, तो दोनों तरफ क्या हो गया, ये कर्म कारक हो गया। मेरे गांव के, या हम कह दें मेरे स्कूल के दोनों तरफ तालाब हैं, या तीनों तरफ सड़कें हैं। ठीक, तो तीनों तरफ, दोनों तरफ, चारों तरफ, ठीक, ऐसा कुछ मिलता है तो उसे हम कहेंगे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, फिर हम आगे चलें, करण कारक। देखो करण कारक हमारा क्या है, कह रहा है कि काम जिससे किया जाए, ठीक, वह क्या होता है, करण कारक कह रहा था। कारक चिन्ह होता है से, के द्वारा। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा, तो वो किसके द्वारा कार्य किया गया, तीर के द्वारा कार्य किया गया, तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा कारक है, यहाँ पर हमारा करण कारक है, यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, करण कारक। फिर कह रहा है सीता पेन से लिखती है, किससे लिखती है, किससे लिखती है, तो ये हमारा हो जाएगा पेन से लिखती है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक। फिर कह रहा है राहुल किताब से पढ़ता है, तो किससे पढ़ता है, किताब से पढ़ता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। फिर इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हम अपवाद की बात करें तो अपवाद में से के साथ अंग भंग, समय पूछना या बताना, ये सब क्या है, इसमें अपवाद है। जैसे कहा जाए मैं पिताजी के साथ रोज टहलने जाता हूँ, तो के साथ जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक, जैसे कर्ण दुर्योधन के साथ अंत तक डटा रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के साथ वाला ये हो जाएगा हमारा करण कारक। ठीक, फिर आगे बात करें तीसरा, मैं एक आँख से काना हूँ, तो इसमें अंग भंग हुआ, मतलब अंग जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, भंग हो गया। एक आँख से काना, तो हम कहेंगे यहाँ अंग भंग हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक। ठीक, कहा जाए मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, यहाँ भी हमारा अंग भंग हो गया है, तो हम कहेंगे यहाँ भी ये जो पूरा है ये हमारा क्या है, करण कारक है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, कह रहा रात के 3 बजे, क्या कहा जाए, रात के 3 बज गए हैं, तो यहाँ समय बताना हुआ। अगर कोई पूछ रहा कितना बजा है, तो कहा आप कहेंगे रात के 3 बज गए हैं, तो यहाँ से आप क्या हो गया, समय बता रहे हैं, तो यहाँ भी करण कारक। कितना समय हुआ है, आप समय पूछ रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक, फिर हम आगे चलें नेक्स्ट, यहाँ से हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की अगर हम बात करें, कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए या को। ठीक, अगर को हटाकर के लिए फिट किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। ठीक, जैसे हम आगे अगर बात करें, जैसे करा राम फल खरीदने को बाजार गया, राम क्या किया, फल खरीदने को बाजार गया, तो हम कहते हैं कि राम फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ इसको हटा दिया जाए, ये हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। फिर रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या, पढ़ने को स्कूल जाता है, तो वहाँ पर हटा दें, पढ़ने के लिए क्या करता है, स्कूल जाता है, तो हम के लिए यहाँ जो मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाए। जैसे माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं माँ ने बच्चे के लिए खिलौना दिया। ठीक, या लिया। ठीक, तो इसमें हम देखें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद के बारे में अगर हम बात करें, नमस्कार।
ठीक, अगर यहाँ हम बात करें नमस्कार और सदा के लिए दी गई वस्तु, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, संप्रदान कारक। जैसे करा पिताजी को सादर नमस्कार, तो यहाँ पर नमस्कार जो है वो क्या है, संप्रदान है। ठीक, रमेश ने भिखारी को कंबल दिया, तो यहाँ सदा के लिए दे दिया गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, संप्रदान कारक। फिर करा सुरेश ने ब्राह्मण को, तो यहाँ ये जो आपका को दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान। ठीक, ब्राह्मण को दान दिया, तो ये हमेशा के लिए दे दिया गया, तो ये हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक, फिर हम आगे बात करें तो इसके लिए हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे के पार्ट को। ठीक, अगर वीडियो क्या हुआ, पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और इसकी पीडीएफ लिंक, मतलब अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे पीडीएफ लिंक दी गई, उस पर क्लिक करिए और इसको डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।